आत्मा के समीप पहुंचने के लिए, आत्मदर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए हमें क्या क्या करना है। अधिक से अधिक हम गुरु का जब चिंतन करेंगे और ये ख्याल करेंगे कि यह शरीर मंदिर है, इसमें हमारे गुरु भगवान वास किए हैं, और धीरे धीरे यह अभ्यास इतना पुख्ता हो जाए कि अपना वजूद, अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए, केवल वही बच जाए। इस ख्याल को पुख्ता करना है कि शरीर में गुरु भगवान है, ये हाथ उनका है, ये पैर उनका है, ये जुबान उनकी है, ये जिह्वा उनकी है, ये आँख उनकी है। वो देख रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। गुरु कैसे खाना खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, एक एक उनकी एक्टिविटी के, एक एक उनके क्रियाकलाप का आप अनुकरण करने का कोशिश करें। उनका चिंतन करके उन्हीं के जैसा आप बन जाएंगे। वो जीवन मुक्त हैं, वो बंधन मुक्त हैं, वो राग द्वेष से परे हैं, वे सृष्टि में रहते, शरीर में रहते, इससे परे हैं, तीनों गुणों से वो अतीत हैं। तो साधक का अगर आत्मोन्नति करना है साधक को, तो गुरु का अधिक से अधिक चिंतन, गुरु के एक एक क्रियाकलाप का अनुकरण, ये साधक को बहुत आगे ले जाएगा। भोजन, अब देखिए परम पूज्य परम भागवत पंडित जी महाराज सोमवार को अन्न नहीं लेते थे। साधक को भोजन ऐसा लेना है जिससे हमारी वृत्ति, चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाए, चित्त की सारी वृत्तियां समाप्त हो जाए। भोजन ऐसा ले आलस प्रमाद हमें सताए नहीं। अब जो ऋषियों ने एक परंपरा चलाई व्रत की, एकादशी व्रत, महाशिवरात्रि व्रत, तो उस दिन अन्न परहेज कराया। इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य है, वैज्ञानिक तथ्य है। कुछ में बिना भोजन किए रहने की बात भी बताई। जब हम भोजन का परित्याग करते हैं, भूख लगती है, और फिर जो है हम कुछ खास जो है स्थिति में पहुंच जाते हैं। जो महाशिवरात्रि का समय व्रत की बात बताई गई, उपवास की बात बताई गई, जन्माष्टमी के समय, कृष्ण जन्माष्टमी के समय उपवास की बात बताई गई। तो इसके पीछे राज और रहस्य यह है कि उस मुहूर्त में परमात्मा का फैज, परमात्मा अमृत रस की बारिश करता है और पूरा जो है प्राकृत परमात्मा रस से भर जाता है। उसमें साधक को आत्मोन्नति करना है, जागरण करना है। उपवास का मतलब होता है उप माने समीप, वास माने ठहरना। परमात्मा आपके अंतर का जो है जगह हुआ। जब आप उस तिथि में, उस मुहूर्त में, उस समय में आप जब उपासना करेंगे तो आपकी साधना बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसलिए जन्माष्टमी के समय, महाशिवरात्रि के समय भंडारे की व्यवस्था किया गया है। उसमें परमात्मा का भंडार खुल जाता है। ब्रह्म बेला में जगने की बात बताई गई। सुबह आप देखेंगे वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। साधना में अगर बहुत आगे बढ़ना है तो रात में कोशिश कीजिए कि 2 बजे जग जाएं। शाम को सो जाएंगे, 2 बजे जग जाएंगे। उसमें आप जो है आधा घंटा साधना करेंगे, वो साधना बहुत आपको आगे ले जाएगा। अगर 2 बजे नहीं पार लगता है तो आप 4 बजे तो अवश्य जग ही जाए। अगर आप जगते हैं
तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप बैठ जाएं साधना में। वो साधना बहुत आगे आपको ले जाएगी। प्रसन्न रहने की आदत बनाएं। प्रसन्नता से ऊर्जा मिलेगा, ओज और तेज बढ़ेगा। भोजन से ऊर्जा मिलता है, लेकिन अत्याधिक ऊर्जा आंतरिक प्रसन्नता से मिलता है। प्रसन्नता बाहरी केवल नहीं हो, वो भीतर से बाहर तक जो है आप प्रसन्न रहने की कोशिश करें। कुछ खास और बातें हैं। अब साधना हमने करी है, तो साधना के क्रम में अन्न का परित्याग लंबे अरसे तक करके और साधना की गहराई में पहुंचने में मुझे मदद मिला है। मैं नहीं कहता कि आप जो है अन्न खाना छोड़ दें, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी महीना में, सप्ताह में या पक्ष में 15 दिन में एक दिन अन्न रहित अगर भोजन लिया जाए तो आंत पर जो है लोड कम पड़ेगा, इंटेस्टाइन को, आंत को जो है राहत मिलेगी और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। भोजन जो आप लेते हैं, तो जो हमारे ऋषियों ने भोजन की विधा बताई है कि ऐसा भोजन कम से कम सप्ताह में या महीना में एक दिन ऐसा भोजन लें जिसमें अग्नि की जरूरत नहीं पड़े, बर्तन पकाने वाले बर्तन की जरूरत नहीं पड़े, कच्चा भोजन ले। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो आप पका देते हैं तो उसके पौष्टिक तत्व विनष्ट हो जाते हैं। मार्ट साहब, सलाद भोजन में जरूर चाहिए। सलाद प्राकृतिक चिकित्सा में ये विधा है कि पेट जो है अन्न से नहीं भरना है, पेट भरना है सलाद और ढेर सब्जी से। भोजन में अन्न की मात्रा कम हो, सब्जी की मात्रा ज़्यादा हो, आप स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 100 ग्राम जो है अन्न हो और बाकी जो भी मांग रहा है वो आप सब्जी और सलाद से जो है उसका एक भरपाई करें। मसाला, गर्म मसाला का प्रयोग न हो तो ज़्यादा बेहतर है, सूखा मिर्चाई का प्रयोग न हो तो बेहतर है। धनिया जो है सुपाच्य है, उपाचन का काम करता है, पचाने का। जीरा, गोल मिर्च, हल्दी जो है खून को जो है साफ करता है और शरीर को स्वस्थ रखने में वो मददगार है। भोजन में हल्दी, सब्जी में हल्दी पड़े, दाल में हल्दी पड़े। नमक की मात्रा बहुत कम हो। बीमारी का कारण नमक और चीनी है। चीनी से परहेज करना बहुत आसान है, चीनी की जगह पर गुड़ का प्रयोग करें, वो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। जो हमारे बच्चे हैं उनको ये जो पैकेट में जहर भर करके आता है वो विष ही है, केमिकल डाल करके उसमें रखा जाता है, चाहे वो भुजिया हो, चाहे वो चिप्स हो, बिस्कुट हो। अब बिस्कुट उसमें जो है बिस्कुट के डाला गया है। पाव ये है, उसे अच्छा है हाथ रोटी बच्चे को खिलाना। पाव रोटी ना दे करके हाथ रोटी खिलाया जाए। और हमारे यहाँ हमने परहेज करी है अपने बच्चों को, अपने पोता वगैरह को। ये मेरे घर में वो ये पैकेट वाला चीज़ हमारे से नहीं दिया जाता है, आता ही नहीं है। उनको खाना है तो सेब दे दिया जाएगा, अमरूद दे दिया जाएगा, गाजर दे दिया जाएगा, ये खाएंगे वो। उनको जो है उन चीज़ों से परहेज करना है। जब उनका जो है सेहत अच्छा आप चाहती हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये बच्चे को चॉकलेट मत दीजिए। ये एक और आता है बाबू, क्या आता है, इतना बड़ा बड़ा चॉकलेट, क्या कहते हैं उसको, वो जो है 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये का आता है बच्चे को। ये डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क है। और जो है क्या उसका नाम है, इतना बड़ा बड़ा आता है वो, और 5 रुपये का आता है, 50 रुपये का भी आता है। सब में केमिकल डाला रहता है। बच्चे को उसे परहेज करें, बच्चे को ये सब न दें। दूसरी चीज मैं निवेदन करूं, बच्चे को जब बच्चा बोलने लगता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उससे छेड़छाड़ मत कीजिए। दिमाग के जो तंतु हैं उसमें खरोच मत लगाइए। उनको जो है खूब हंसने दीजिए, हंसाइए, मुस्कुराइए और जो है अपने एक्टिंग से जो है उनको प्रसन्न रखिए।
अब ये से जो है बोझ लागना शुरू किए, ए फॉर एप्पल, ए बी नोज आई, ये क्या नाटक ड्रामा करके जो है उसके जीवन को जो है आप जो है बिगाड़ रहे हैं। ना तो बिगाड़ में लोग ये छेड़छाड़ मत कीजिए। बच्चा को 5 साल तक हमारे गुरु महाराज साहब परम पूज्य डॉक्टर शत्रु साहब जी महाराज ने कहा है कि 5 साल तक बच्चे को छेड़छाड़ मत कीजिए। पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी, ब्राह्मण के बच्चे 5 साल की उम्र में गुरु के यहाँ जाते थे, क्षत्रिय के बच्चे 6 साल में जाते थे, अन्य वर्ग के बच्चे 8 साल की उम्र में जाते थे। इसके पीछे भी वैज्ञानिक रहस्य है। ब्राह्मण ये कहीं काम, अब ब्राह्मण है, परम सम्मानीय श्रीयुक्त बाबू दिलीप सिंह जी, आप जो है ब्राह्मण हैं, आपने ब्राह्मण का काम किया है, आप जो है विद्या अध्ययन किए, आप केमिस्ट्री से एमए किए, हिंदी साहित्य से एमए किए, संस्कृत से आप जो है एमए किए, पत्रकारिता का कोर्स आपने करी, बीएड का भी आपने डिग्री हासिल की, तो आप जो है ज्ञान को अर्जन किए, तो आप तो ब्राह्मण हैं। अब आपके बालक जो है, आपके पिताजी भी कुछ दिन अध्यापन का काम किए हैं, तो जो अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं वो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण के बच्चे 5 साल की उम्र में जो है पढ़ाई शुरू कर देंगे। क्षत्रिय जो राजनेता हैं, जो राजतंत्र का काम करते हैं, उनके बच्चे की पढ़ाई 6 साल की उम्र में शुरू हो, क्योंकि अब ज्ञान से जो है लगाव ज़्यादा नहीं रहा है, तो अब बच्चे में जो है वो ग्रहण करने की क्षमता थोड़ा विलंब से आएगी। बस अब ज्ञान आंशिक है, पढ़ाई लिखाई के दिशा में जो है उतना उन्मुख नहीं है। आप जो है आचार्य हैं, आप जो है आचार्य का काम किए हैं 35 साल, अध्यापन का काम 35 साल जो है आपने अध्ययन अध्यापन किया है। और जो गुरुजी होते हैं, जो आचार्य हैं, वो पढ़ करके तब पढ़ाने जाते हैं, तब बढ़िया से पढ़ा पाते हैं। पढ़ाना है अगर बढ़िया से तो पढ़ना तो पड़ेगा, तैयारी करके जाना होगा। वकालत करने वाले वकील वो रोज अध्ययन करते हैं और तब कोर्ट में खड़ा होते हैं, तब जो है वो अपने मौकिल का जो है सही ढंग से बहस कर पाते हैं। डॉक्टर, उनको भी जो है रोज अध्ययन करना है, और रोज जो है प्रतिदिन पेशेंट देख रहे हैं, उनकी परीक्षा हो रही है, देखने में थोड़ी लापरवाही हुई, थोड़ी असावधानी हुई, वैसी स्थिति में रोगी के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। बच्चा छेड़छाड़ करता है विद्यालय में, बच्चा जो है नटखट है, गुरुजी तुरंत छड़ी उठाना शुरू करेंगे। ऐसा करना जो है उचित नहीं है। आप जो है देखें कि वो बच्चा की मानसिकता क्या है। हरिवंश राय बच्चन जी, पूज्य हरिवंश राय बच्चन जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से डॉक्टरेट किए थे। इंग्लिश भी उनका काफी स्ट्रांग था, इंग्लिश का जो है इंग्लिश के अच्छे विद्वान थे, और हिंदी पर भी बहुत कुछ उनका अपना अध्ययन अनुभव था। उनके सुपुत्र का जन्म हुआ माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी का। नामकरण के लिए विद्वानों को बुलाया गया, बहुत से नाम का प्रस्ताव आए। एक विद्वान ने कहा कि इनका नाम अमित रखा जाए। फिर जो है विचार किया गया, तो सर्वसम्मति से पारित हुआ अमिताभ, जिसमें अमित आभा हो, ये नामकरण हुआ। पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय में, इलाहाबाद के अच्छे विद्यालय में इनकी दाखिला हुई। दीवार पर एक चित्र बना रहे थे अमिताभ जी, उम्र थी वही लगभग 6 साल की, चित्र बना रहे थे। आचार्य आए विद्यालय के और छड़ी चलाए, 2-3 छड़ी लगा दी, नहीं छड़ी नहीं चलाए, हाँ 1-2 तमाचा लगा दिया। छुट्टी हुई, घर पे आए, चेहरा उदास था। माननीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने पूछा, बेटा आप इतना उदास क्यों हैं? कहा मैं
मैं चित्रकारी की भावना जगी तो एक चित्र बनाने का अभी शुरुआत किया, तब तक गुरु जी आकर के तमाचा चला दिए। इतना आवेश हुआ, इतना क्रोधित हुए। घर में कार था, ड्राइवर था, गाड़ी थी, सब कुछ था, लेकिन साइकिल पर साइकिल उठाए और कैरियर पर बैठा करके अमिताभ को विद्यालय में गए। और जो शिक्षक तमाचा चलाए थे कहे, बोलो ये पूरा स्कूल का पेंट कराने का खर्च जो है कितना लगेगा? पूरा स्कूल पेंट कराने का खर्च मैं अभी देने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे पर जो तमाचा चलाए हो इसको वापस लो। शिक्षक को हाथ जोड़ करके माफी मांगना पड़ा। आप क्यों छेड़ रहे हो सकता है यह एक बढ़िया चित्रकार बन जाए, उसकी भावना पर हाथ क्यों करते हो? आज जो है देखने को यह मिलता है, सब चौपट हो गया, सारा चीज जो है बर्बाद हो गया। कुछ खास जो है शोषकों के शासन में आने की वजह से। इतिहास इस बात का गवाह है। भरत जी का शासन इतना बढ़िया चला, राम राज से भी बढ़िया भरत राज रहा है। आप जान करके आश्चर्य करेंगे, भरत जी 14 साल भारत की व्यवस्था को देखे हैं। 14 साल में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। रामराज में मृत्यु हुई है। और रामराज में मृत्यु किस तरह से होता था? बाप के रहते किसी के बेटा नहीं मरता था। पहले बाप की मृत्यु होती थी, मां की मृत्यु होती थी, तब पुत्र पुत्री का मृत्यु होता था। रामराज में यह विशेषता देखने को मिला है। लेकिन भरत राज में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। 14 साल तक जो है उन्होंने जमराज से कहा कि खबरदार, हम अमानत लिए हैं भगवान राम का, यह अमानत में थोड़ा सा भी कहीं छीन-छोड़ हुआ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक होगा। और जमराज भगवान भी भरत का जो है बात का जो है कदर किए। बाबा भोलेनाथ ने जमराज को आदेश दिया, कहा खबरदार ताकना मत, पृथ्वी लोक पर भरत का राज है और भरत कोई समान नहीं है। ये भरत है कौन? ये विष्णु का अवतार हैं जो सबका भरण पोषण करते हैं। परमात्मा का शासन और उसमें मृत्यु हो जाए, इतनी ऊंची बात है। अगर भारत के लोग रामायण पढ़े होते तो भरत जैसे त्यागी सरदार भाई पटेल के लिए अनशन पर बैठ जाते। उधर गांधी अनशन पर बैठे थे नेहरू को बनाने के लिए, जबकि वर्किंग कमेटी के मेंबर सभी मेंबर सिलेक्ट किए थे, अपना मतदान दिए थे पटेल साहब को प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ करके जवाहरलाल को जो है बना दिए। यहाँ के लोग अनशन करते, उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं थी, सब जो है लोग पढ़ाई के अभाव में समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, और एक भोगी विलासी को जो है राजसत्ता पर बैठा दिया गया। भरत जैसे त्यागी और तपस्वी को राज पर बैठाना चाहिए था। जब राम जी लौट के आए 14 साल के बाद तो अपना चार्ज दिए। वित्त विभाग 10 गुना डेवलप कर गया था, सुख सुविधाएं बढ़ गई थी, प्रजा जो है काफी मस्ती से लोग जो है जीवन यापन कर रहे थे। राम जी ने कहा टैक्स बढ़ा दिया, इतना अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो गया, इतना जो है वित्त में खजाना में इतना वैभव बढ़ कैसे गया? भरत जी ने यही कहा कि मैंने अपनी सुविधा में कटौती करी है, मैं जमीन पर सोया हूं, मैं जो है कम से कम कपड़ा में अपना देह ढपा हूं, और मैं कंदमूल खा करके 14 साल व्यतीत किया हूं। प्रजा की सुविधा में मैंने बढ़ोतरी करी है। आज देखिए क्या स्थिति है, जितना राजस्व जाता है राजनेता सब बंदरबाट कर लेते हैं। एक विधायक की तनख्वाह उत्तर प्रदेश में संभवतः 1.5 लाख से अधिक ही होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। अब विचार करें आप कि एक विधायक जो है 1.5 लाख रुपया लेते हैं, फिर उनके साथ जो है अंगरक्षक लगते हैं, उनकी तनख्वाह देनी पड़ती है, फिर उनके जो है अन्य जो है व्यवस्थाएं देनी पड़ती है। टोल टैक्स वो नहीं देंगे। टोल टैक्स भाई क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तनख्वाह उनका बहुत कम है। मजदूरी करने वाला का गाड़ी पर जा रहा है रोगी लेकर के, अब जो है टोल टैक्स तो जो है देना पड़ेगा उसको। कोई आदमी जो है किसी तरह से घिस पीट के कर्जा काट करके भी गाड़ी खरीद करके अपना जो है ड्राइवरी करके बाल बच्चा को पाल रहा है, टोल टैक्स उसको देना पड़ेगा। कहाँ का न्याय है?
आयकर संभवतः जो है उनको नहीं लगता था, कहने लगता है कि नहीं लगता है, पूरी बात तो नहीं बताऊंगा। अब जो है उनका जो है बात करने के लिए महीना में 6,000 रुपया देना पड़ता है सरकार को, जबकि हम मोबाइल लेते हैं तो 28 दिन के लिए मार्च से 250 लगता होगा लगभग। और जो है अब तो क्या कहा जाए, हर तरह से शोषण, कहीं अगर जा रहे हैं तो अब जो है उनका सारा जो है वो खर्च जो है लोड किया जाएगा। एक बार एक विधायक बन गया, अब देखिए जो है उसका जो है होटल बन गया महंगा, पेट्रोल पंप बन गया, अन्य जो है व्यवसाय चालू हो गए, और प्रत्येक महीना में रजिस्ट्री ऑफिस पर जमीन जो है रजिस्ट्री हो रहा है, कभी बीबी के नाम से, कभी बहू के नाम से, कभी बेटा के नाम से। ये आ कहाँ से रहा है भैया, ये आ कहाँ से रहा है? अगर जो है ये खर्च होता आम लोगों पर, आज जो है पढ़ाई लिखाई की जो स्तर है वास्तव में काफी रुग्ण है। पढ़ाई लिखाई में अब इसमें भी आरक्षण आया, अब जो है आरक्षण के आधार पर जो है कुछ लोगों को भर दिया गया, न काबिलियत है न योग्यता है, वो जो है कौन सा ज्ञान दे पाएंगे। अमेरिका में भी पढ़ाई की सबसे ऊंची व्यवस्था है, जितने जीनियस और क्रीम लोग हैं, देश के जितने ऊंचे स्तर के लोग हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन से, देश स्तर के प्रतियोगिता से जो सिलेक्ट लोग हैं, वो प्राइमरी स्कूल के टीचर बनाए जाते हैं, वो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पगार, सबसे ज्यादा तनख्वाह वहां गुरुजनों की है, वहां टीचर की है, शिक्षक की है, क्योंकि ज्ञान युक्त जो रहेंगे वो बच्चे को जो है सही ढंग से सींच करके और कामयाब बनाएंगे। वहां पढ़ाई के लिए एक ही सिलेबस है, पढ़ाई के लिए एक ही विधा है, पढ़ाई के लिए एक ही तरह के विद्यालय की व्यवस्था है। जो राजनेता के बेटा जहां पढ़ेंगे, उद्योगपति के बेटा जिस स्तर में पढ़ेंगे, एक लेबर का, एक मजदूर का भी बच्चा उसी स्तर के विद्यालय में पढ़ेगा। ये सारी व्यवस्थाएं वहां हैं। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। एक तरह का जो है पढ़ाई, क्योंकि विद्या अध्ययन करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, पढ़ाई की व्यवस्था सबको एक तरह की मिलनी चाहिए। आज देखने को मिलता है राजनेता के बेटा जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, वहां वो जाता है मेस में, और जो है टेबल पर जो है आता है उसका जो है खाने का के लिए जो है दोपहर का भोजन खाता है, बेसिन में जो है हाथ धोता है, रुमाल से हाथ पोंछ के चल देता है। और यहाँ क्या है, अब घर से उसको थाली लेकर के जाना है, कटोरा लेकर के जाना है, होमवर्क की कॉपी छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन खिचड़ी का कटोरा तो उसको जो है साथ लेके जाना ही। अरे अभी से कटोरा थमा दिए, उसको क्या बना रहे हो? हीन भावना का शिकार वो बच्चा हो रहा है। ये सारी बाहर बहुत सारी विकृतियां हैं, और वास्तव में हमें जगना है। हमने जो है मत दे करके उनको भेज दिया विधानसभा, लोकसभा, और हम छोड़ दिए। हम पीछा लगे, हम संगठित होकर के कि आप ये विकास फंड का पैसा जो है क्षेत्र में खर्च कहाँ हो रहा है, आप जो है हमें ये सुविधा दो, हमें इस चीज़ की जरूरत है। तो और जो है वास्तव में हमारी आवाज़ उठे कि ये राजनेता जो बंदरबाट कर रहे हैं, जो खजाने का जो राजस्व जाता है उसका, वो विकास पर लगे तो देश की उन्नति हो। बहुत सारी बातें हैं, हम जो है हर जगह से सोए हुए हैं, हर जगह से हम। दूसरी बात मैं निवेदन करूं, बच्चे का जन्म होता है, हम लोग करते क्या हैं, क्या करते हैं बाबू? हम लोग जो है माइक लगा देते हैं छठियार के दिन, बरही के दिन, और जितने अकड़ बकड़ जो भी है, इतना गंदा गंदा गीत जो है मैक से जो है प्रसारित होता है। क्षमा करें, उस बच्चे पर थोड़ा रहम और दया करें, उसे जो है शांत वातावरण में रहने का मौका दें। आवाज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके दिमाग के तंतु बहुत नाजुक हैं, उसके हृदय के तंतु बहुत नाजुक हैं, उन्हें जो है शांत वातावरण में रखा जाए। यही कारण था कि योजना के तहत मैया जानकी को गर्भावस्था में वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचाया गया। उसमें माइक नहीं बजना चाहिए, और जो उल्टा सीधा जो कुछ कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। गर्भावस्था में जो हमारी माताएं, जो हमारी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, गर्भावस्था में मोबाइल से परहेज करें, मोबाइल से दूरी बना करके रहें, टीवी से परहेज करें, शांत वातावरण में रहें, और जो है अंतर से खाली रहें, प्रसन्न रहने का अभ्यास करें। अभिमन्यु का जो ज्ञान था वो माँ के गर्भ में ही अर्जुन के माध्यम से चक्रव्यूह के 6 फाटक तोड़ने का विधा प्राप्त हो गया था ज्ञान।
7वें फाटक की बात जब बताने लगे तो मां सो गई, सुभद्रा सो गई, जिसके वजह से वो 7वें फाटक का ज्ञान बच्चा सुन नहीं पाया। मां सो गई तो बच्चा भी सो गया और मृत्यु का कारण यही बना। आप जो है अगर अपने आने वाली पीढ़ी को बढ़िया देखना चाहते हैं तो सारे ज्ञान विज्ञान से युक्त महेंद्र स्वामी का भी किताब जो है प्रकाशित होने वाला है, सनातन विज्ञान दर्शन। आप जो है उसका अध्ययन करें, उसमें सारी बातें जो है जरूरत की बहुत सी बातें डाली गई हैं और बातें कल के सत्संग में होगी।